सौकाधिक 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। सूत जी महाराज से बड़े दिव्य प्रश्न किए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषिवर आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहते हैं। बोले आपके गुरुदेव कौन है? तो कहा हमारे गुरुदेव हैं शुकदेव बाबा। कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तर्वोभिनेन्दु स्तम सर्वभूति हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकदेव बाबा कहते हैं एक बार की बात क्या हुआ, श्री नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि मेरा काम है सब में झगड़ा करवाना। नारद बाबा की एक विशेषता है, कहते हैं नारद जी महाराज जिस स्थान पर पहुंच जाएं और जिस स्थान पर कभी झगड़ा ना होता हो, वहां अगर नारद बाबा पहुंच जाएं तो वहां झगड़ा पक्का, और जहां पर हमेशा झगड़ा होता हो वहां अगर नारद बाबा पहुंच जाएं तो वहां पे हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाए। अब सोचा, नारद बाबा ने सोचा मैंने ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ा करवा लिया, मैंने नारायण लक्ष्मी में झगड़ा करवा लिया, लेकिन कभी भी शिव पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। नारद बाबा आए और पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, और जैसे कैलाश पर्वत पर गए आवाज लगा दी नारायण नारायण। मैया पार्वती आई। मैया पार्वती बोली बाबा जी क्या बात है, कहां जा रहे हो? नारद बाबा बोले देवी क्या बताओ? बोले कहां से आ रहे हो ये बता दो। नारद जी महाराज बोले देवी जी पृथ्वी लोक से आ रहे हो। अच्छा बाबा पृथ्वी लोक पर कहाँ है रहे हो? है पृथ्वी लोक पे? अरे मैया कहा बताऊं, मैंने सोची पृथ्वी लोक पे थोड़ी शांति होवेगी, पर मैं जब पृथ्वी लोक पे गयो तो मैंने देखी वहां पे हो का रहे हो है, तो कहो कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। कन्याओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है। बोली पृथ्वी लोक पर बड़ी बुरी स्थिति है, परिवार में बड़े बुजुर्गों की कोई सुनता ही नहीं है, बड़े बुजुर्गों की चलती ही नहीं है, कहीं कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। मैया बोली नारद ऐसा पृथ्वी लोक पर होता होगा, पर हमारे कैलाश पर्वत पर तो ऐसा नहीं है। नारद बाबा बोले अच्छा मैया तेरे कैलाश पर्वत पे कहाँ है? मैया बोली नारद हमारे कैलाश पर्वत की बात करूं ना तो कहते हैं मोर और सर्प एक जगह नहीं रह सकते, पर कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, भोलेनाथ के गले में सर्प, दोनों एक घाट पानी पीते हैं। नंदी और सिंह कभी एक जगह नहीं रह सकते, पर मैया की सवारी है सिंह, भोलेनाथ की सवारी है नंदी, दोनों एक घाट पानी पीते हैं। बोले हमारे यहाँ बहुत प्रेम है, और अगर मैं बाबा की बात करूं ना तो बाबा तो मुझे इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें। बोले जो गुरु मंत्र होता है ना, गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ ने तो एक दिन भोलेपन में आके वो गुरु मंत्र भी हमको बता दिया। नारद बाबा बोले ओहो मैया फिर तो बाबा तो से बड़ो प्रेम करे। अच्छा मैया एक बात बता, बाबा तो से इतना प्रेम करे तो फिर तो कुछ ये बात भी मालूम होगी कि बाबा के गले में जो मुंडन की माला है वो मुंड कौन के है? मैया बोली नारद जी बात तो मुझको ना मालूम। नारद जी ने सोचा अपना काम तो हो गया। नारद बाबा बोले मैया जो 24 घंटा जो मुंडन को अपने गले में धारण करके रखे उनके बारे में तो कु नाय पतो तो उसे जाने काका छुपाते होवेंगे तो कु और कहा मालूम होवेगी। मैया ने सोची ये बात तो सही कह रहे हो है।
मैया ने कहा कि हो गए। अब तो कहते थोड़ी देर बाद आए नारद भोलेनाथ। जैसे ही भोले बाबा पहुंचे, मैया तो कोप भवन में बैठे। अब देखा मैया कोप भवन में बैठी। भोले बाबा बोले, अरे पार्वती कहाँ बात है, तू इतनी गुस्सा में काहे को बैठी है? मैया पार्वती बोली, बाबा जी जाओ, हमको ना करनी तुमसे बात। अच्छा क्यों ना करनी तो कुमोते बात? मैया पार्वती बोली, बाबा जी आप हमसे झूठ बोलते हो, आप हमसे छुपाते हो। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैंने तुमसे कहा छुपायो है? मैया पार्वती बोली, बाबा जी आपने हमसे बहुत कछु छुपायो है। अरे जो आपके गले में मुंडन की माला है, जो मुंड कौन के है, जो आज तक आपने हमको काहे नहीं बताई? भोलेनाथ बोले, ओ हो पार्वती, नारद ने चक्कर तो बहुत बड़ा चलाया, पर यहाँ चलने वाला नहीं है। भोलेनाथ बोले, अरे पार्वती प्रेम की बात करती है ना, प्रेम तो तुझसे इतना करता हूँ, इतना करता हूँ कि तेरे प्रेम की अगर बात की जाए ना तो लोग जीते जी प्रेम करते हैं, पर मैं तो तेरे मृतक शरीर से भी इतना प्रेम करता हूँ। जब जब तेरी मृत्यु हुई है तब तब तेरे मुन्नों को निकाल करके मैंने अपने गले का एक हार बना लिया। मैया पार्वती ने माथा टोका बाबा को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखे। बाबा जी हम इतनी बार मर गए, तुम एक बार भी ना मरे। सोचा क्या करूं? बाबा बोले, नहीं पार्वती मेरी मृत्यु नहीं होती। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने अमर कथा को सुना।